फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब इंस्टीट्यूट स्टडी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरविंद गौड़। आज आपका ऑनलाइन नर्सिंग क्लास हमारी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वॉमिटिंग। कल अपने डायरिया लिया था, उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपन वॉमिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि वॉमिटिंग होता क्या है और वॉमिटिंग कब होती है। ठीक है, तो वॉमिटिंग की डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले देखते हैं वॉमिटिंग क्या होता है। वॉमिटिंग की डेफिनेशन पर जाएं तो वॉमिटिंग की डेफिनेशन इस प्रकार होती है कि द रेट्रोग्रेड इजेक्शन ऑफ जीआईटी कंटेंट बाय माउथ। अपन ओरल कैविटी या माउथ के द्वारा फूड या फिर अदर कंटेंट बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? अपने जीआईटी ट्रैक्ट में। जीआईटी ट्रैक्ट या अपन उसको बोल सकते हैं स्टमक। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड अंत में जो है फीकल मैटर द्वारा बाहर निकल जाते हैं, बॉडी से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये कंटेंट है वो स्टमक से वापिस फोर्सफुली इजेक्शन, मतलब रिग्रेटेड इजेक्शन का मतलब होता है फोर्सफुली जो है वो फूड जो है या फिर जो स्टमक कंटेंट है या फिर जीआईटी कंटेंट है वो शरीर के द्वारा जो है या फिर ओरल कैविटी के द्वारा या माउथ के द्वारा है, स्टमक से होकर माउथ के द्वारा जो है बॉडी से बाहर फेंक दिया जाना है, बॉडी से बाहर आ जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं वॉमिटिंग। द रिग्रेट इजेक्शन मतलब फोर्सफुली इजेक्शन, एक ही झटके में फोर्सफुली इजेक्शन होता है, फोर्सफुली बाहर आता है जीआईटी कंटेंट। ठीक है, स्टमक से जीआईटी से जो कंटेंट होता है फूड या फिर अपन बोल सकते हैं वाटर, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी कंटेंट होता है वो माउथ के द्वारा ओरल कैविटी के द्वारा बॉडी से बाहर फेंक दिया जाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो है रूमिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो है रूमिनेशन। ठीक है, रूमिनेशन क्या होता है? तो रूमिनेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंट पेनलेस। ठीक है, मतलब वॉमिट जो बेबी के द्वारा, बच्चे के द्वारा या अपन के द्वारा जो वॉमिट किया जाता है वो फ्रीक्वेंट एंड पेनलेस होता है। वॉमिट करने के दौरान जो कोई भी दर्द नहीं होता है, पेन नहीं होता है और फ्रीक्वेंटली वॉमिट करता है। ठीक है, एक ही समय में फ्रीक्वेंटली जो बेबी है उसको वॉमिट कर देता है और जो ये कंटेंट होता है वो होता है अनडाइजेस्टेड। ऐसे पार्टिकल होते हैं जो अपन बेबी ने कुछ ही समय पहले, लगभग 30 मिनट से 1 आवर के अंदर जो है फूड को, उस कंटेंट को अपने स्टमक के अंदर लिया है। ठीक है, जैसे कि मिल्क, बेबी को मिल्क पिलाने के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद अपन जो है बर्पिंग करते हैं। बर्पिंग करते हैं कि नहीं करते? बर्पिंग क्यों करते हैं? कि जो फूड है या फिर जो अपने बेबी के स्टमक के अंदर एयर चली गई है, ठीक है, जिससे स्टमक डिस्टेंशन, स्टमक फूल सकता है, स्टमक डिस्टेंशन होने की संभावना रहती है, वो एयर जो है बर्पिंग करने के दौरान जो है बेबी के माउथ से वापस बाहर निकल जाए और बेबी जो है वॉमिट नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए अपन जो है बेबी के बर्पिंग करते हैं। तो जो है ऐसा फूड कंटेंट जो बेबी ने कुछ समय पहले 30 मिनट से 1 आवर पहले लिया है और वो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बिना डाइजेस्ट हुए वह बॉडी से ओरल कैविटी द्वारा, माउथ द्वारा वापस बाहर फेंक दिया गया है, इजेक्ट कर दिया गया है, उसे अपन बोलेंगे रूमिनेशन। ठीक है, समझ में आया इतना? नेक्स्ट अपन देखते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, एस्पिरेशन, एस्पिरेट कर लेना, एस्पिरेशन हो गया या एस्पिरेट कर लेना। ठीक है, ये एक प्रकार का सिम्टम है एस्पिरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बेबी जो है कोई भी फूड पार्टिकल, जैसे अपन समझ सकते हैं मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराया अपने बेबी को। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बेबी ने जो मिल्क है वह ट्रेकिया के अंदर एक्सपिरेट कर लिया है। बेबी ने जो ट्रेकिया है उसके अंदर बेबी ने मिल्क को क्या कर लिया है? एस्पिरेट कर लिया। मिल्क को ट्रेकिया के अंदर ले लिया। मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद मिल्क कहाँ जाना चाहिए? जीआईटी ट्रैक्ट के द्वारा
कहा जाना चाहिए स्मॉल सॉरी जीआई ट्रैक्ट के द्वारा स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन बेबी ने क्या किया है, उस मिल्क को क्या किया, एस्पिरेट कर लिया ट्रेकिया के अंदर। अब ट्रेकिया के अंदर बेबी उसको एस्पिरेट करेगा तो लंग्स जो है वह प्रॉपर कार्य नहीं कर पाएंगे। लंग्स प्रॉपर कार्य कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। लंग्स जो है वह O2, ठीक है, प्रॉपर O2 नहीं ले पाएंगे या फिर प्रॉपर जो है एयर का एक्सहेलेशन इनहेलेशन नहीं कर पाएंगे, जिसके द्वारा क्या है बेबी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एस्पिरेशन मोस्टली अपन शब्द देखते हैं, नॉर्मली इसको डेफिनेशन करें तो कोई भी फूड पार्टिकल या फिर वाटर या फिर फ्लूइड बॉडी के अंदर ओरल कैविटी के द्वारा माउथ के द्वारा लेने पर वह ट्रेकिया या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट के द्वारा एस्पिरेट हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं एस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो नेक्स्ट अपन करते हैं वॉमिटिंग का असेसमेंट। ठीक है, वॉमिटिंग का असेसमेंट अपन करते हैं। असेसमेंट समझ सकते हो इसको टाइप समझ सकते हो, वॉमिटिंग के टाइप या फिर वॉमिटिंग का असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है नॉन ऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक। ठीक है, पहला है नॉन ऑर्गेनिक, इसको असेसमेंट भी बोल सकते हैं और टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेबी का असेसमेंट करते हैं अपन वॉमिटिंग के दौरान या फिर वॉमिटिंग के दो टाइप अपन को मिलते हैं, ठीक है। पहला क्या है नॉन ऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक, ठीक है। तो नॉन ऑर्गेनिक अगेन वापस डिवाइडेड किया गया दो भागों में। पहला है न्यूरोलॉजिकल और दूसरा है साइकोसोमेटिक, ठीक है। तो पहले नॉन ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉन ऑर्गेनिक ऐसे वॉमिटिंग के टाइप या फिर ऐसा वॉमिटिंग असेसमेंट जिसके द्वारा नर्स जो है कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, नर्स जो है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, उसके अंदर मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स की जरूरत होती है। नॉन ऑर्गेनिक टाइप के अंदर, नॉन ऑर्गेनिक वॉमिटिंग के अंदर नर्स जो है वह किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकती, उसके अंदर डायरेक्ट डॉक्टर ऑब्जर्वेशन जरूरी होता है। जैसे कि पहला अपन देखते हैं न्यूरोलॉजिकल, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल यानी कि अपन जो है कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट के दौरान अपना ब्रेन डैमेज हो गया या फिर ब्रेन हैमरेज हो गया, ठीक है। ब्रेन डैमेज हो गया या फिर ब्रेन हैमरेज हो गया तो ब्रेन से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी। ब्रेन से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी तो ब्लीडिंग कहाँ जाएगी, अपने ब्लीडिंग बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी, वॉमिटिंग के द्वारा, ठीक है। माउथ से ओरल कैविटी से वॉमिटिंग करेंगे तो वॉमिटिंग के साथ ब्लड आएगा, तो वॉमिटिंग के द्वारा जो है वह ब्लड वापस बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार साइकोसोमेटिक कंडीशन में भी जो है अपन नर्स कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, डॉक्टर कोई एक्शन लेना होता है, डायरेक्ट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा टाइप इसका ऑर्गेनिक, ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ऑर्गेनिक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा टाइप था इसका या दूसरा असेसमेंट था ऑर्गेनिक। दूसरा अपना असेसमेंट देखें तो ऑर्गेनिक वॉमिटिंग या ऑर्गेनिक वॉमिटिंग असेसमेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वॉमिटिंग के अंदर सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर जो होता है वो नर्सिंग एक्शन की जरूरत रहती है, ठीक है। इसके अंदर नर्स जो है अपने आधार पर पेशेंट को ठीक कर सकती है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकती है कुछ हद तक, इसके अंदर नर्सिंग एक्शन की जरूरत रहती है, ठीक है। तो अपन ऑर्गेनिक वॉमिटिंग के अंदर सबसे पहला देखें तो वो है पाइलोरिक जो स्टमक है उसका पाइलोस पार्ट जो है
ठीक है। अपना जो स्टमक है उसका पाइलोरिस पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके द्वारा क्या है, जो फूड कंटेंट है स्टमक से आगे पास आउट नहीं हो पाता है, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट नहीं हो पाता। और यदि पास आउट हो पाता है तो टोटल फूड का 8 से 10% जो पार्टिकल है वही आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि बेबी यदि लगातार मिल्क या फूड लेता रहेगा तो आगे पास आउट तो नहीं होगा, लेकिन पास आउट नहीं होगा तो क्या होगा, बेबी जो फोर्सफुली उस फूड को वापस माउथ के द्वारा इंजेक्शन कर देगा, ओरल कैविटी के द्वारा उस फूड को वापस बॉडी से बाहर फेंक देगा। ठीक है। उसे अपन बोलेंगे पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि पाइलोरिक स्टीनोसिस की कंडीशन, ठीक है, पाइलोरिक स्टीनोसिस की कंडीशन में वॉमिट होगी। दूसरा, पहला हो गया पाइलोरिक स्टीनोसिस। ठीक है। दूसरा अपन देखें तो दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अभी अपन देखते हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब देखते हैं कि वॉमिटिंग हुआ है बेबी को, वॉमिटिंग हुआ है बेबी को, ठीक है। तो वॉमिटिंग होगा तो बेबी ने जो भी फूड या फिर अपन बोल सकते हैं मिल्क, जो भी फूड या मिल्क जो है वह ओरल कैविटी के द्वारा स्टमक के अंदर लिया है। ठीक है। तो वॉमिटिंग अर्थ मैंने क्या बताया कि था कि बेबी ने जो भी फूड या मिल्क ओरल कैविटी के द्वारा स्टमक में लिया है वह फोर्सफुली इंजेक्शन के द्वारा बॉडी से वापस बाहर निकल जाना है। ठीक है। तो फोर्सफुल इंजेक्शन बॉडी से वापस बाहर निकल के जो फूड बेबी ने लिया है वह फूड वैसा का वैसा वापस बाहर निकल गया, आउटफ्लो हो गया, वापस बाहर निकल गया बॉडी से। ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे फूड के अंदर, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट भी वापस बाहर निकलेंगे, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सभी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर नहीं होंगे, बॉडी से वापस बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होंगे जो घटेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इम्बैलेंस हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं ना इलेक्ट्रोलाइट, या फिर घटेंगे या बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो भी इम्बैलेंस हो रहा है, और घट रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट तो भी इम्बैलेंस होगा। ठीक है। तो वॉमिटिंग के द्वारा दूसरी कंडीशन जो होगी वह होगी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है। समझ में आया। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होगा कि जब बेबी वॉमिट करेगी तो वॉमिट करेगी, जो भी फूड या मिल्क बॉडी के अंदर लिया है वो फोर्सफुली वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो फूड के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिए हैं, मिनरल्स भी लिए हैं, वाटर भी लिया है, ठीक है, या फिर अदर सबस्टेंस भी लिए हैं, तो वो सभी सबस्टेंस बॉडी से वापस बाहर निकल जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से बाहर निकलेंगे वॉमिटिंग के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइट वापस बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर या तो कमी होगी या फिर इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेंगे। यदि कमी होगी तो भी इम्बैलेंस होगा, और बढ़ेगी तो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अपन को दिखाई देगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन देखते हैं अभी। तीसरी कंडीशन जो होगी वो होगी मेटाबॉलिक एल्केनोसिस। मेटाबॉलिक एल्केनोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्केनोसिस। मेटाबॉलिक एल्केनोसिस कैसे होगा कि वॉमिट के द्वारा अपने स्टमक का पीएच क्या होता है, स्टमक का पीएच कैसा होता है, एसिडिक, एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि HCl के सीक्रेशन के कारण। स्टमक का पीएच कैसा होता है, एसिडिक एनवायरमेंट होता है, एसिडिक पीएच होता है स्टमक का। क्यों? क्योंकि स्टमक जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करता है फूड का डाइजेशन करने के लिए। ठीक है। अब जो है बॉडी से वॉमिटिंग होगा, अपने बेबी जो है या फिर बच्चा जो है वॉमिट करेगा तो एसिडिक एनवायरमेंट फूड के अंदर जितना भी कंटेंट था वो सभी कंटेंट बाहर निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कुछ कंटेंट स्टमक के अंदर रहेगा। वॉमिट करेगा तो पूरा कंटेंट, जो भी स्टमक के अंदर कंटेंट था, जीआईटी के अंदर कंटेंट था, वो सभी वापस फोर्सफुली बाहर निकलेगा तो एसिड जो है वह भी बाहर निकल गया। अभी एसिड बाहर निकल गया तो स्टमक के अंदर एसिड नहीं है, तो एसिड नहीं है, एसिडिक एनवायरमेंट नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, एल्केनोसिस। ठीक है, एल्केनोसिस। या फिर दूसरी कंडीशन में अपन
देखे कि स्टमक के अंदर जो HCl था, वह HCl या फिर जो भी एसिडिक एनवायरनमेंट था, वॉमिटिंग करने के द्वारा एसिड जो है वापस बॉडी से बाहर निकल गया, ओरल कैविटी के द्वारा, माउथ के द्वारा एसिड बाहर निकल गया। तो वहां पर कैसा एनवायरनमेंट बचा? अभी एसिडिक एनवायरनमेंट तो वहां पर है नहीं, एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है, तो वहां पर एल्कलोसिस, एल्केलिक एनवायरनमेंट, सारीय। एल्केलिक मतलब अपन बोलते हैं सारीय, और एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय एनवायरनमेंट। स्टमक का कैसा एनवायरनमेंट होता है? स्टमक का एनवायरनमेंट होता है अम्लीय एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन यदि वॉमिट करेगा बेबी तो वो एसिड जो है, जो HCl जो है, वह माउथ से वापस बाहर फेंक दिया जाएगा, या फिर जो भी एसिडिक एनवायरनमेंट है बॉडी के अंदर, जो भी एसिडिक कंटेंट है, अम्लीय कंटेंट है, वो वापस माउथ के द्वारा, वॉमिट के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो वहां पर कैसा रहेगा? एल्कलोसिस, एल्केलिक एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं चौथा, तो वह है चौथी कंडीशन जो होगी वह होगी हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया कैसे होगी? हाइपोकैलिमिया होती क्या? सबसे पहले तो ठीक है, कैलिमिया का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, ठीक है। बॉडी से पोटेशियम जो है वह डिक्रीज हो जाना, कमी हो जाना, पोटेशियम की बॉडी से पोटेशियम की कमी हो जाना, पोटेशियम कम हो जाना, पोटेशियम डिक्रीज हो जाना, उसे अपन बोलते हैं हाइपोकैलिमिया, ठीक है। तो हाइपोकैलिमिया कंडीशन वॉमिटिंग के अंदर कैसे होगी? ठीक है, तो वॉमिटिंग के अंदर मैंने आपको बोला था, एक बताया था आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बताया था कि नहीं बताया था? तो अपन फूड के द्वारा या मिल्क के द्वारा बेबी को जो भी इलेक्ट्रोलाइट दे रहे थे, वह इलेक्ट्रोलाइट वापस बाहर निकल रहे थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। अब यहाँ पर पोटेशियम किसके द्वारा? वॉमिट के द्वारा भी बाहर निकल रहा है, और रीनल सिस्टम के द्वारा भी, किडनी के द्वारा भी जो है वह एक्सक्रेट किया जा रहा है पोटेशियम। तो दोनों जगह से, GIT से भी एक्सक्रेट किया जा रहा है पोटेशियम, और रीनल से भी एक्सक्रेट किया जा रहा है पोटेशियम। दोनों जगह से पोटेशियम एक्सक्रेट किया जाएगा तो पोटेशियम की कमी होगी, स्वाभाविक है, पोटेशियम कमी होगी। रीनल भी एक्सक्रेट कर रहा है और GIT भी उसको एक्सक्रेट कर रहा है वॉमिटिंग के द्वारा, तो पोटेशियम बॉडी के अंदर दोनों साइड से निकल रहा है, तो पोटेशियम की कमी होगी। कमी होगी कि नहीं होगी? पोटेशियम डिक्रीज होगा, पोटेशियम कमी होगी तो आपको हाइपोकैलिमिया दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑर्गेनिक असेसमेंट के अंदर पांचवा है ब्लड, ठीक है। तो वॉमिट के अंदर अपन को ऑब्जर्व करना है कि वॉमिट के अंदर किसी प्रकार का ब्लड है या नहीं है, ठीक है। अब ब्लड क्यों होगा? कि यदि हो सकता है अपने स्टमक के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो गया, GIT ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पर से ब्लीडिंग होगी, इंजुरी होगी, इंजुरी के दौरान भी ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी या नहीं होगी? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो वो वहां पर तो इकट्ठी होकर नहीं रहेगी, वो क्या करेगी कि वापिस जो है वॉमिट के द्वारा बॉडी से, या फिर तो वॉमिट के द्वारा बाहर निकलेगा या स्टूल के द्वारा। अभी वॉमिट हो रही है तो वॉमिट के द्वारा ब्लड भी बाहर निकलेगा, और यदि ब्लड दिखाई दे रहा है वॉमिट के अंदर तो वह ब्लड किस प्रकार का ब्लड होगा वह देखते हैं, ठीक है। दो प्रकार के ब्लड अपन को दिखाई देंगे। पहला ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड दो प्रकार के दिखाई देंगे। पहला ब्लड जो है रेड ब्राइट, और दूसरा ब्लड जो है कॉफी कलर, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ब्लैकिश, ठीक है, ब्लैकिश कलर या फिर रेड ब्राइट कलर का अपन जो है दो प्रकार के ब्लड दिखेंगे। पहला रेड ब्राइट कलर वॉमिट के अंदर, या तो यह अपन को दिखेगा कॉफी या ब्लैकिश कलर, ठीक है। यदि रेड ब्राइट कलर मतलब गहरा लाल कलर का अपन को वॉमिट के अंदर ब्लड दिखाई दे तो वो ब्लड कैसा होगा? फ्रेश ब्लड होगा, ठीक है। सबसे पहला ध्यान रखना कि वो ब्लड जो है फ्रेश ब्लड होगा, मतलब अभी अभी ब्लीडिंग हुई है GIT ट्रैक्ट के अंदर, GIT ट्रैक्ट के अंदर अभी अभी कुछ समय पहले ही ब्लीडिंग हुई है, तो अपन को रेड ब्राइट मतलब गहरा लाल कलर का ब्लड जो है वह दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, फ्रेश ब्लड दिखाई देगा, लेकिन जो है वह कहां से सीक्रेट हुआ होगा ब्लड? स्टमक के अपर पार्ट से, अपर पार्ट ऑफ स्टमक,
ठीक है। स्टमक के अपर पार्ट से वो जो ब्लड है वह सीक्रेट हुआ होगा। स्टमक के लोअर पार्ट से जो ब्लड है वह सीक्रेट नहीं हुआ होगा। स्टमक के अपर पार्ट से ब्लड जो है सीक्रेट हुआ होगा। दूसरी कंडीशन है कॉफी या ब्लैकिश कलर। यदि कॉफी या ब्लैकिश कलर का अपन को जो है ब्लड दिखाई दे तो उस ब्लड को सीक्रेट हो या फिर उस ब्लड को जीआईटी के अंदर इकट्ठा हुए बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया है, और जो ब्लड है वह स्टमक के लोअर पार्ट से, स्टमक के लोअर पार्ट से सीक्रेट हुआ है। स्टमक के लोअर पार्ट के अंदर इंजरी इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसके द्वारा ब्लड जो है सीक्रेट हुआ है, वॉमिट के द्वारा शरीर से बाहर निकला है। ठीक है, ये तो हो गया अपने असेसमेंट या टाइप्स। ठीक है, मैंने आपको 2 टाइप बताए, ध्यान रखना। एक बार वापस रिवाइज करते टाइप्स को या असेसमेंट को। 2 टाइप बताए। पहला क्या था? नॉन ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक क्या था? न्यूरोलॉजिकल। और दूसरा क्या था? साइकोसोमेटिक। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल साइकोसोमेटिक इसके अंदर था, नॉन ऑर्गेनिक के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर कितने थे? 5 टाइप थे। पहला कौन सा था? पाइलोरिक स्टेनोसिस। दूसरा था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तीसरा था मेटाबॉलिक एल्कलिसिस। चौथा हाइपोक्लाइसेमिया। और पांचवा था हाइपोकैलीमिया। और पांचवा जो था वो था अपने ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो इसके कॉज, किन किन कारणों की वजह से जो है वह वॉमिटिंग हो सकता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा जो है बेबी को वॉमिटिंग हो सकता है? कॉज। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉज। तो 2 तरह के कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज जो होगा बिलो 7 ईयर चाइल्ड, और इसके अंदर पहला जो कॉज होगा वो होगा बिलो 7 ईयर चाइल्ड। ठीक है, और दूसरा जो होगा वह होगा एबो, बिलो 7 ईयर चाइल्ड, और दूसरा जो होगा वो होगा एबो 7 ईयर चाइल्ड, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं एडल्ट। ठीक है, तो बिलो 7 ईयर चाइल्ड होगा तो उसके अंदर जो है अपन को पहला कॉज जो होगा बिलो 7 ईयर चाइल्ड होगा तो उसके अंदर मेनली एक ही कॉज होगा वॉमिटिंग का, वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक ही कॉज ऐसा होगा जो बिलो 7 ईयर चाइल्ड के अंदर वॉमिटिंग का कारण बनेगा। वॉमिटिंग का कारण बिलो 7, ये बच्चा 7 साल से छोटा है तो उसके अंदर यदि अपन को वॉमिटिंग दिखाई दे रहा है तो वॉमिटिंग जो है वह गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण ही दिखाई देगा। यदि अब देखते हैं बेबी जो है 7 ईयर से अधिक है या फिर वो एडल्ट है तो उसके अंदर 2 कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज जो है वह है माइग्रेन, पहला है माइग्रेन, और दूसरा है पहला क्या होगा? माइग्रेन कॉज होगा, और दूसरा क्या होगा? जीआईटी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, जीआईटी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो यदि बेबी 7 साल से कम एज का है, बिलो 7 ईयर एज का है, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस अपन को दिखाई देना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वह कॉज होगा मोस्टली रूप से यह। और यदि बेबी जो है 7 साल से अधिक है, 7 ईयर से अबव है, तो चाइल्ड के अंदर माइग्रेन या मैनेजमेंट। ठीक है, वॉमिटिंग के मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे? ठीक है, 2 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा जो होता है वह होता है आके नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अभी मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन जो है वह क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन बेबी को जो है 2 प्रकार के ड्रग्स जो है वह प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर जो डॉक्टर है वह बेबी को जो है 2 प्रकार के ड्रग्स जो है प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, पहला ड्रग्स जो होता है वह होता है मेटाक्लोप्रोमाइड। ठीक है, पहला ड्रग्स जो है वह होता है मेटाक्लोप्रोमाइड ड्रग्स होता है। दूसरा ड्रग्स जो होता है वह होता है डोपेंडोन्स।
ठीक है। दो प्रकार के ड्रग्स जो है अपन प्रिस्क्राइब करते हैं। पहला जो ड्रग्स है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, पहला ड्रग्स जो है पहला जो है वह है मेटाक्लोपोमाइड ड्रग्स जो है अपन बेबी को देते हैं। दूसरा है डोपा एंडोन्स अपन जो है ड्रग्स बेबी को देते हैं। ठीक है, जो ये ड्रग्स है वो कितना दिया जाता है, 0.2 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के अनुसार जो है ड्रग्स जो है वह बेबी को दिया जाता है। ठीक है, ये तो है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट से अपन नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर बाद में अपन जो देखेंगे वॉमिटिंग का, दूसरा है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, नर्सिंग में सबसे पहला तो अपन क्या देखेंगे, वही वॉमिटिंग का सॉरी डायरिया का सेम ही। वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा था, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, डायरिया के अंदर क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था। और अभी यहाँ पर वॉमिटिंग हो रहा है, तो वॉमिटिंग का सबसे पहला अपन को सिम्टम्स क्या दिखाई देगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन दिखाई देगा कि नहीं देगा, सबसे पहला सिम्टम्स जो है अपन को दिखाई देगा वो होगा डिहाइड्रेशन। ठीक है, अभी डिहाइड्रेशन दिखाई दे रहा है, तो डिहाइड्रेशन के लिए अपन क्या करेंगे, बेबी को यहाँ पर क्या देंगे, आई फ्लूइड। ठीक है, कुछ भी माउथ के द्वारा अपन बेबी को नहीं देंगे एक्सेप्ट वाटर। यदि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, तो एक्सेप्ट वाटर जो है कुछ भी माउथ के द्वारा, पानी के बिना कुछ भी माउथ के द्वारा अपन बेबी को नहीं देंगे। क्यों, यदि बेबी को अपन फूड देंगे, मिल्क देंगे, तो वापस वॉमिट के द्वारा उसी समय वापस बाहर आ जाएगा। तो कुछ समय तक, जब तक वॉमिटिंग ठीक नहीं हो जाती, वॉमिटिंग ट्रीट नहीं हो जाती, वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, तब तक आई फ्लूइड के द्वारा जो है अपन डिहाइड्रेट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन जो है, दूसरा अपन क्या करेंगे मैनेजमेंट, तो आईओ चार्ट मेंटेन करेंगे। पहला क्या करेंगे, आई फ्लूइड, दूसरा करेंगे आईओ चार्ट मेंटेन करेंगे। अभी आईओ चार्ट क्या होता है कि इनटेक आउटपुट चार्ट। आईओ चार्ट का फुल फॉर्म होता है इनटेक आउटपुट चार्ट। अपने बेबी को कितना फ्लूइड दिया है, चाहे वो आईवी फ्लूइड हो, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा हो, चाहे वो वाटर हो, कितना फ्लूइड अपने बेबी को दिया है और कितना फ्लूइड बेबी से वापिस बाहर आया है, बेबी के वॉमिट के द्वारा या फिर बेबी ने अदर कैसे एक्सक्रेट किया है, यूरिन के द्वारा हो सकता है, स्टूल के द्वारा हो सकता है, बेबी ने कितना फ्लूइड या फिर कितना कंटेंट जो है वह वापस उत्सर्जित किया, कितना कंटेंट बॉडी के अंदर लिया है, उसे अपन बोलेंगे आईओ चार्ट। ठीक है, आईओ चार्ट इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। ठीक है, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। और नेक्स्ट अपन जो है वह देखेंगे क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, जो बेबी है, बच्चा है, उसने कितने क्वांटिटी के अंदर वॉमिटिंग किया। ठीक है, क्वांटिटी भी देखना जरूरी है। और वॉमिटिंग अंदर क्या क्या कंटेंट आया, वॉमिटिंग का कलर कैसा है, ये सभी अपन नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। मोस्टली ये देखेंगे अपन, सबसे पहले डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद आईओ चार्ट मेंटेन करेंगे और वॉमिटिंग की क्वांटिटी अपन जो है वह देखेंगे। ठीक है, तो एक बार वापस समराइज कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या था, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होता है कि जो भी जीआईटी कंटेंट है, जो भी फूड पार्टिकल या ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बेबी को स्टमक के अंदर, अपन ने बेबी के स्टमक के अंदर जो भी फूड पार्टिकल है या फिर जीआईटी जो भी कंटेंट है, वह माउथ के द्वारा या ओरल कैविटी के द्वारा वापस फ्रिक्वेंटली इंजेक्शन कर देना या फिर फोर्सफुली बाहर फेंक दिया जाना, उसे अपन बोलेंगे वॉमिटिंग। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वॉमिटिंग टाइप या असेसमेंट। वॉमिटिंग मैंने आपको बताया दो टाइप होता है, नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक को वापस अगेन डिवाइडेड किया है उनके असेसमेंट के अनुसार या उनके ट्रीटमेंट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो उसका होता है कॉजेज। ठीक है, दो प्रकार के कॉजेज होते हैं, बिलो 7 ईयर, एक होता है अबव 7 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट और लास्ट अपना है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। कोई भी आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में
भेज सकते हैं, या फिर सावी इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल ग्रुप है उस ऑफिशियल ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं इवनिंग 5 to 7, ठीक है। इवनिंग 5 PM to 7 PM तक आपका ग्रुप जो है सावी इंस्टीट्यूट का ग्रुप जो है वह पूर्ण रूप से ओपन रहेगा और सभी लेक्चर वहां पर उपस्थित रहेंगे ग्रुप के अंदर। आपको कोई भी डाउट हो क्लास के अनुसार या फिर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो क्लास से संबंधित, तो आपका वो सजेशन हम मानेंगे और आप जो है उसके अंदर आपका डाउट क्लियर कर सकते हो।